हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। और आज हम करेंगे ना 11th का क्लास 11th का मैथ्स करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले मैंने इसके कुछ बेसिक समझा देता हूँ। देखो, जैसे सबसे पहले हमारे 4 टॉपिक आते हैं। एक आता है हमारा एम्प्टी सेट, एक आता है हमारा फाइनाइट सेट, एक आता है इनफिनाइट सेट और एक आता है इक्वल सेट। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था बेसिक्स में क्या होता है। मतलब कोई भी सेट है, सेट तो हम ऐसे ही बनाते हैं, आपको पता होगा। और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या हो गया होगा, एम्प्टी सेट हो गया। सिंपल सी बात है, कोई सेट ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सिंपल है, एम्प्टी मतलब क्या होगा, खाली, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट को ज्यादातर हम ऐसे बोलते हैं, फाइव बोलते हैं ना, तो उसको हम एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। और देखो नल सेट भी कहते हैं इसको, और ज्यादातर हम वॉइड सेट भी कहते हैं, ठीक है ना। वॉइड सेट भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। खाली है तो क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। फाइनाइट सेट कौन से होंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि एक ईयर में जितने भी मंथ होते हैं आप लिख दो। तो मैं आप कहूँगा हाँ यार मैं लिख सकता हूँ जनवरी, फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मई, ये हो गया हमारा जून, ये हो गया जुलाई, और ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, ये हो गया ये हो गया नवंबर, ये हो गया हमारा दिसंबर। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो फाइनाइट का मतलब है कि जो नंबर हमें जहां तक पता हो, खत्म हो जाए। जैसे कि मैंने बोला आपको कि 1 से लेकर 10 तक क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर लिख दो। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दोगे, खत्म हो गया ना। खत्म जो नंबर फिक्स हो जाए, फिक्स हो नंबर जो हमें पता हो। मैंने आपको बोला कि 2 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर से वो लिख दो तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल से। मैंने आपको एंड पॉइंट बता दिया, एंड पॉइंट बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हो, ठीक है। तो फाइनाइट मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हुई और खत्म भी हो गया, तो क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। इनफिनाइट क्या होता है, इसका उल्टा है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप नेचुरल नंबर्स लिख दो, मैंने कुछ नहीं बोला कि कहाँ से लिख रहा है, मैंने सिर्फ बोला नेचुरल नंबर लिख दो। तो भाई नेचुरल नंबर तो सिंपल सी बात है, 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 ऐसा तो चलते रहेगा तो खत्म थोड़ी ना होगा कभी, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता, ठीक होगा, इनफिनाइट सेट होगा, ठीक है ना। और जो चीज खत्म हो जाए वो क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। इक्वल सेट क्या होता है भाई, मैंने आपको कोई भी सेट लिया, मान लो कोई सेट है हमारा ए इक्वल टू, मान लो क्या है यहाँ पर एक्स और वाई है। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई, मान लो कोई दो सेट हो गए हमारे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई दूसरा सेट है, उसका वैल्यू कितने दिया है, यहाँ पर उसका वैल्यू दिया हुआ है मान लो 3 और 4, ठीक है। तो इक्वल सेट का काम क्या है कि ये वाले जो नंबर्स हैं ये इसके इक्वल हो, ये वाले नंबर्स जो इक्वल हो। इस एक्स वाई में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं सिंपल एग्जांपल दूं। अगर मैं इसकी जगह पे मान लो ऐसे लिख देता 4,3। अब देखो इसमें जो 4 और 3 है, क्या वो एलिमेंट्स इसके अंदर है? आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं, बस सेम होने चाहिए, सेम नंबर, सारे नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। जब भी मैं कहूंगा अब 4 3 तो यहाँ भी क्या 3 और 4 तो सेम नंबर है, तो क्या मेरा ए और बी क्या है, मेरा इक्वल सेट है। इक्वल टू बी है तो क्या इक्वल सेट है। तो बस ये 4 सेट है छोटे छोटे, तो यही हमें समझना है, बस यही हमारे एक्सरसाइज 1.2 में यूज होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान था, हो गया। अब करते हैं सबसे पहले, चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन फर्स्ट जो है मैंने लिख दिया, क्या पूछा था इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, मतलब इनमें से कौन सा नल सेट है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे आ होगा, देखो क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। नल सेट है कि नहीं है। देखो अगर मैं बात करूं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स की, मैंने पहला वाला पार्ट लिया है, और सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे, देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये हमारे कहते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब इसने ये बोला था कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब क्या ये 2 से डिविजिबल हो सकता है क्या, ये 2 से डिविजिबल कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। कोई भी ऐसा कोई नंबर हो जो ऑड नेचुरल नंबर हो जो डिवाइड हो जाता हो, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं हो सकता ना। ऑड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो क्या मेरा खाली सेट है, सिंपल सी बात है। तो पहला वाला क्या है, मेरा नल सेट है, सिंपल सी बात है, पहला खाली, इसका तो कोई आ ही सकता है ना एलिमेंट, वही नंबर लिखेंगे जो 2 से डिवाइड हो जाए ऑड नेचुरल, इसमें कोई सेट नहीं आ सकता। तो क्या खाली सेट है, तो क्या है, इट इज अ नल सेट। ये क्या है, पहला वाला क्या है, नल सेट है, ठीक है ना। पहला वाला क्या है आपका, नल सेट है। सेकंड करते हैं भाई, सेकंड में क्या बोला है, देखिए चेक करते हैं। सेकंड में बोला है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब देखो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स कौन सा होता है, आपको पता है कि प्राइम नंबर्स कौन होते हैं, 2 3 5 7 इस तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है। हमें मैंने सेट बनाना है इवन प्राइम नंबर। अब बताओ इवन तो दुनिया में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। तो उसके अंदर तो एक एलिमेंट आ गया ना, इस तरह एक हमें तो वो खाली नल सेट करता है, खाली एलिमेंट, ठीक है, कुछ भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर तो एक एलिमेंट आ गया, तो क्या ये मेरा नल सेट नहीं है, तो इट इज नॉट अ नल सेट। नल सेट को पता है ना क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब चलो थर्ड वाला करते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या बोला है, एक्स रेशियो एक्स, मतलब एक्स बिलोंग्स टू एक्स बोला है यहाँ पे, इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या बोला कि एक्स जो है नेचुरल नंबर है, क्या है 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। देखो क्या बोला, देखो थर्ड वाला आपकी स्क्रीन पे वैसे भी हुआ, क्या बोला कोई एक्स ना कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। मान लिया कोई नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1 से लेकर 100 तक नहीं होता, सिंपल सिंपल। तो बोला है कि वो 5 से ना क्या है कि छोटा है,
ठीक है। 5 से छोटा कौन कौन सा होते हैं भाई? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? सिंपल सी बात है 1 2 3 4, सिंपल सी बात है। इन चारों में से कोई एक नंबर होगा। 5 से छोटा है ना नेचुरल नंबर, तो यहीं से स्टार्ट होता है 1 से, तो 5 से छोटा मतलब इनमें से कोई एक नंबर होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो दूसरा क्या बोला था कि 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है। अब भाई ऐसा कोई नंबर है इन चारों में से कोई ऐसा नंबर है जो 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी क्या होगा मेरा? सिंपल सी बात है नल सेट होगा। नल सेट यानी खाली सेट। नल सेट ये बोल दो या तो 5 बोल दो, बात तो एक ही है। तो इट इज अ नल सेट। ये क्या? इट इज अ नल सेट, यानी क्या ये भी नल सेट है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फोर्थ वाला पॉइंट करते हैं। फोर्थ में बोला है आपको कि y बिलोंग्स टू y। अब y वाली कंडीशन की कोई दिक्कत नहीं है। इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल, एनी टू पैरेलल लाइंस। क्या बोला है कि कोई कॉमन पॉइंट है भाई। अब कॉमन पॉइंट है भाई दुनिया की 2 पैरेलल लाइंस। अब देखो दोनों की कोई के मैं यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस बना देता हूँ मैं, ठीक है ना। 2 पैरेलल लाइंस बना दी मैंने, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि इनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा क्या कभी? अब भाई भाई बताओ, पैरेलल लाइंस में कभी कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता ना। ये तो ये अपनी लाइन में जा रहा है, ये अपनी लाइन में जा रहा है, और सब पॉसिबल है क्या? कभी कभी हो ही नहीं सकता पॉसिबल। तो क्या सिंपल सी बात है, ये भी क्या एक नल सेट है। तो इट इज अ नल सेट। यहाँ मैंने स्पेलिंग लिख दी, इट इज अ नल सेट, ठीक है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट के हमारे 4 पार्ट हो गए। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलो वो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि हमें बताना है इनमें से कि कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफिनाइट सेट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 2 का पहला पॉइंट क्या लेते हैं? बोला द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब भाई देखो सिंपल सी बात है, तो मैंने आपको बताया हुआ है ना, द सेट ऑफ मंथ में कितने ईयर, मतलब एक साल में टोटल कितने मंथ होते हैं भाई आपको पता है। सिंपल सी बात है, हम लिख सकते हैं ना उसमें, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मैंने आपको लिख के बताया था। ये मई हो गया, ये जून हो गया। तो नॉर्मल कहाँ तक लिख सकते हैं? दिसंबर तक लिख सकते हैं ना भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट है, तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसका हमने एग्जांपल भी दिया था। तो पहला वाला क्या है हमारा? फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा। अब सेकंड पॉइंट करते हैं भाई। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है देखो, बोलते हैं 1 2 3। अच्छा तो पहले से दिया हुआ है देखो, सेकंड पॉइंट में तो सेकंड पॉइंट में तो हलवा है। ये तो क्या है 1 2 3 दिया हुआ है, दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये कभी खत्म हो रहा है क्या? खत्म हो ही नहीं रहा। ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, सिंपल सी बात है। तो क्या हो गया? इनफिनाइट सेट हो गया, सिंपल सी बात है। इसमें जो चीज खत्म नहीं है, जो इनफिनाइट सेट है, जो चीज खत्म हो जाए वो क्या है? फाइनाइट सेट है, सिंपल सी बात है। आपको ये हो गया थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट करते हैं। अब देखो थर्ड पॉइंट में क्या बोला है 1 2 3। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या हो गया 1 2 3 ऐसे चलते जाके लास्ट में क्या था 99 इंटू 100, सॉरी 99,100। तो देखो स्टार्टिंग में 1 से 100 पे खत्म हो गया ना, इसका और कुछ डैश तो नहीं है, 100 पे खत्म हो गया। तो क्या ये भी सिंपल सी बात है, फाइनाइट सेट है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ठीक है, फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला करते हैं द सेट, इसमें क्या बोला सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब देखो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात है, तो कौन कौन से होंगे? 101 होंगे, 102 होंगे। 100 से बड़े तो बहुत सारे नंबर होंगे दुनिया में, पता नहीं कितने सारे नंबर। 100 से बड़े तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो मुझे पता थोड़ी ना कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या मुझे पता नहीं है, तो खत्म नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है। क्या है मेरा? इनफिनाइट सेट है, ठीक है। क्या है मेरा? इनफिनाइट सेट है, ठीक है। फिफ्थ वाला करते हैं, जल्दी से चलो। फिफ्थ वाला देखते हैं क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब देखो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई? 2 से होते हैं, 3 से 2 से स्टार्टिंग होता है ना। अगर 99 से कम, 99 से कम हम लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। ये बोला ना, 2 से स्टार्ट होते हैं, 99 से कम, 99 से कम का और लास्ट नंबर देख लेना आप, 5 हो गया, 7 हो गया। प्राइम नंबर कौन सा था जो अपने टेबल से कटते हैं? 97, 96 तो टेबल से डिवाइड हो जाता है, 98 भी हो जाता है, 99 भी हो जाता है, 97 मुझे लग रहा है शायद डिवाइड नहीं होता किसी से, तो लास्ट का जो होगा उससे कम जो होगा 97 होगा। एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? फाइनाइट सेट है, खत्म हो सकता है ना, सिंपल सी बात है, फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया खत्म, ये सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही बताना है फाइनाइट कौन सा है, इनफिनाइट कौन सा है, व्हिच आर पैरेलल टू द एक्सिस। अच्छा बताओ आप, फर्स्ट पॉइंट की बात हो रही है, क्या बोलिए? सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्सिस। अब देखो एक्सिस ये होती है, सिंपल सी बात है। अब इससे पैरेलल कितनी बहुत सारी लाइन बना सकते हो ना, कितनी हजारों बना लो, खत्म थोड़ी ना होगी, तो बनती चली जाएगी। ये तो मैंने बहुत गैप लेके बताया, एक तो ऐसी बन सकती है आपकी, एक ऐसी बन सकती है पैरेलल, एक ऐसी बहुत सारी लाइन बना सकते हो पैरेलल, ठीक है ना। तो पहला वाला क्या है? सिंपल सी बात है, इनफिनाइट सेट है, इनफिनाइट सेट है भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। तो आपको समझ में तो आ गया, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो गया भाई आपका? इनफिनाइट सेट हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले में बोला है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा बताओ लेटर्स कितने होते हैं? सिंपल सी बात है, ए से स्टार्टिंग होगी, सिंपल सी बात है, और जड़ में खत्म हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना।
तो ये भी क्या फाइनाइट है, तो पता है ना, मैं 26 ही होते हैं इसमें, सिंपल सी बात है, तो क्या फाइनाइट सेट है ये, ठीक है ना। थर्ड वाले देखते हैं भाई, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अरे भाई साहब देखो, 5 के मल्टीपल ढूंढना है, 5 से कौन हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, डिवाइड 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, चलता ही जाएगा, चलता ही रहेगा। तो ये बोल थोड़ा ना कि कहाँ तक, ये तो बोला ही नहीं कि जहाँ तक करना डिवाइड, इसने बोला कि 5 के मल्टीपल, तो जितने बहुत सारे मिले तो 1000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, तो चलते जाएगा, तो जहाँ तक नंबर से हमारे मतलब डिवाइड होते चला जाएगा, ठीक है ना। तो पता नहीं है, तो क्या मेरा इन्फिनाइट है मेरा, ठीक है ना, क्या इन्फिनाइट सेट है, ठीक है ना। अब फोर्थ वाला कंफ्यूजिंग है, लेकिन हो सकता है, देखो क्या है, क्या बोला है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है ना। अब क्या बोला है, अब देखो नॉर्मल सी बात है कि आप सोच रहे हो कि एनिमल्स है, कितने और एनिमल्स है, इसको काउंट करना मुश्किल है, लेकिन ये जो एनिमल्स है ना, इनसे कोई तरीके से काउंट किया जा सकता है। एक अर्थ पे तो एक फिक्स नंबर ही ऑफ एनिमल्स होंगे ना, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन क्या है कि पूरे अर्थ में ना एक फिक्स नंबर ऑफ एनिमल्स ही होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या मेरा फाइनाइट सेट थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन क्या कर सकते हैं, हो सकता है नॉर्मल सी बात है ये फाइनाइट सेट, ठीक है ना। पांचवा देखते हैं, पांचवा बोला है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 of 0। चलते 0 of 0 से क्या हमारे बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल पास कर सकते हैं। देखो मेरा 0,0 कहाँ बनता है, यहाँ बनता है भाई, यहाँ से मैं कितने बार सर्कल ये पास कर दूँ, ये पास कर दूँ, ये पास कर दूँ, तो बहुत सारे मैं सर्कल क्या पास कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। ये भी मेरा क्या इन्फिनाइट सेट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ वाले में बताना है कि A इक्वल टू बी इक्वल सेट बताना है, सिंपल सी बात है। तो पहले वाले में देखो क्या बोला है, A इक्वल टू बी, A इक्वल टू क्या दिया है मुझे, A B C D, इसकी वैल्यू दी हुई है मुझे, ठीक है ना। और B वाला सेट क्या दिया हुआ है मुझे, D C B E, शायद ये दिया हुआ है ना। तो देखो सेम, देखो सेम एलिमेंट्स, देखो A B C D है, यहाँ पर भी देखो वही एलिमेंट्स है, तो क्या मेरा पहला वाला क्या है, A इक्वल टू B है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेकंड वाला देखो क्या है, सेकंड वाले में देखो क्या दिया है, 4 8 12 16, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये A दिया हुआ है मुझे, और B की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है यहाँ पे, देखो आप देख सकते हो 8 4 16 और 18, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये नॉट इक्वल टू B होगा। कैसे होगा अभी देखो, देखो ना यहाँ पे 4 8 दिया हुआ है, 4 8 दिया हुआ है, 16 दिया 16 दिया, लेकिन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या 18 है, यहाँ पे 12 क्या है, यहाँ पे क्या है 18 है, तो देखो सेम नहीं है, तो सिंपल सी बात है ये नॉट इक्वल टू B होगा। ए अब थर्ड वाला देखो क्या दिया है, 2 4 6 8 10, ये दिया हुआ मुझे A सेट, ठीक है ना। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, भी सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। और बी में ना एक हिंट दी हुई है, बी में क्या हिंट दी हुई है, बोला कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मेरा इवन इंटीजर है, और क्या बोला है क्या कि 10 से छोटा, 10 के बराबर है, 10 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर। देखो सिंपल सी बात है, क्या है मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। और क्या बोला है इसमें, पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x की वैल्यू जो है 10 और 10 से छोटी, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होंगे मेरे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, सिंपल सी बात है कहाँ तक, 10 तक, 10 के इक्वल भी बोला उसने। तो देखो यहाँ पे कितने चाहिए मुझे, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 8 चाहिए, 10 चाहिए, तो क्या ये है इसमें है, इस वाले में 2 4 6 8, वो तो इसके अंदर मिल ही जाएंगे ना आपको, 2 4 6 8 10, सिंपल सी बात है। ये क्या होगा आपका, ये आपका इक्वल टू बी हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है ना। फोर्थ वाले देखते हैं, फोर्थ वाले ने क्या बोला है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 कौन कौन से भाई, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ऐसे आपको पता थोड़ी ना है, कितने हो सकते हैं मल्टीपल ऑफ 10, 10 के तो मल्टीपल आप देख सकते हो भाई, कितने होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, ठीक है, चलते चलते जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और बी वाले में क्या बोला है भाई, आपको बोला है कि यहाँ पे आपको अच्छा नंबर दिए हुए हैं, 10 15 20, ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपको 25, ये आपको दिया हुआ है 30, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये चलता ही जा रहा है, तो आपका चलता ही जा रहा है सीरीज में ना, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये बताओ आपकी ये इक्वल है कि नहीं है, ये इक्वल है कि नहीं है, सिंपल सी बात है, बताओ। देखो यहाँ पे देखो 10 10 का गैप चल रहा है, और यहाँ पे देखो 5 5 का गैप चल रहा है, क्या देखो 10 है इसमें 10 है, 20 है इसमें 20 है, 30 है इसमें 30 है, देखो 10 20 30 अभी तक तो सेम है। लेकिन देखो ये नंबर क्या है, यहाँ पे देखो क्या था, फिक्स नंबर था कि 10 है 10 पे खत्म है, तो यहाँ पे देख के बता दिया कि यहाँ नंबर है, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे इन्फिनाइट है, अब इन्फिनाइट में तो हो भाई, क्या पता आगे जाकर ये ना हो, इसके इक्वल हो भी तो सकता है, क्योंकि 5 का मल्टीपल अलग हुआ, 10 का मल्टीपल अलग हुआ, सिंपल सी बात है। तो हो सकता है आगे जाके डिवाइड ना हो, ठीक है, आगे जाके इसमें कोई एक नंबर ना मिले, ठीक है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं, ये क्या मेरा ये नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इन्फिनाइट सेट पे चल रहा है ना, पता नहीं है नंबर हमें कहाँ तक होते हैं, नंबर्स तो कहाँ तक होते हैं हमें पता नहीं है, तो क्या पता लास्ट में इक्वल ना हो, ठीक है ना, तो मेरे इक्वल टू नॉट है, ठीक है।
अगर फिक्स नंबर होता, जैसे मुझे पता रहता कि लास्ट का नंबर क्या है, तो मैं देखो यहाँ जैसे चौथा वाला था, इसमें मुझे थर्ड वाला जो था ये मेरा फिक्स था कि ये नंबर यहाँ से तो यहाँ तक देख लेगा, अच्छा ये नंबर आ सकते हैं। लेकिन इनफिनाइट है ना, क्या पता आगे जाके ना मिल रहे हो, ठीक है, तो मैं नॉट ही इक्वल रखूंगा, ठीक है। तो मेरा ये हो गया क्वेश्चन नंबर। ये 5वें क्वेश्चन का पहला पार्ट मैंने लिया है। देखो 5वें क्वेश्चन में क्या दिया, a = 2/3 दिया हुआ है और b की वैल्यू देखो ये दी हुई है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें पहले हमें बताना है क्या कि सेट्स जो है इक्वल है कि नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा पहले। देखो ये आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग रहा होगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में 6 है और प्लस करने में 5 है, सिंपल सी बात है। फिर 2 और 3 बनेंगे, क्या बनेंगे, 2 और 3 बनेंगे, ठीक है। तो उसकी जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, 3x + 2x लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आपका बन जाएगा x + 3, यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बन जाएगा x + 3, उसके फैक्टर बन जाएंगे आपका x + 3 और एक बन जाएगा आपका x + 2, ठीक है ना। इक्वल टू में 0 आपको चली रहा है, ठीक है, इक्वल टू में 0 चली रहा है। तो यहाँ पे क्या मैं, अगर मैं x + 3 को 0 के इक्वल रखूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी बनेगी, -3। अगर मैं +2 को अगर 0 के इक्वल रखूंगा तो वैल्यू कितनी बनेगी मेरी, -2, ठीक है। तो ये तो देखो मेरा आंसर तो अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ मेरा 2, यहाँ 2,3 आ रहा है, यहाँ -3, -2 आ रहा है। तो क्या भाई यहाँ पे क्या बना, क्या आ रहा है कि मैं कहूँगा a ≠ = b, मेरा इक्वल सेट नहीं है। इट इज़ नॉट इक्वल सेट, ये भी लिख सकते हो चाहो तो आप, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इट इज़ नॉट अ इक्वल सेट, ठीक है। चाहो तो ये भी लिख सकते हो। सेकंड देखो भाई, सेकंड में देखो लेटर में क्या दिया हुआ है आपको, एक दिया हुआ है आपका फॉलो, एक दिया हुआ है आपको फॉलो, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ है FLOW फॉलो, और एक लिखा हुआ है वुल्फ। क्या ये इक्वल होंगे, चेक करते हैं भाई। देखो अगर मैं फॉलो को अगर मैं लिखूंगा, सिंपल सी बात है, तो F लिखूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। O लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। L लिखूंगा मैं, सिंपल सी बात है, L लिखूंगा, ठीक है। और L तो पहली बात आपको पता है सेट्स में रिपीट चीज नहीं होती है, ठीक है ना। तो L तो मैं एक ही बार लिखूंगा, O भी मैं लिख चुका तो लिखूंगा नहीं, मैं W लिखूंगा। देखो अब देखो सिंपल सी बात है, ये चीज है और ये चीज मैच करो, सेम आ रहा है भाई, तो लिख देंगे इट इज अ इक्वल सेट, बस खत्म क्वेश्चन। इसको सही किया तो मैच कर गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बताना है कि कौन सा इक्वल सेट है, कौन सा इक्वल सेट नहीं है। सिंपल सी बात है। देखो इसमें देखो चेक करना है, बहुत सारे दे रखे, देख चेक करना है, बताना है इसमें कौन कौन सा इक्वल है। देखो ए वाला किसी से मैच कर रहा है क्या, इनमें से कोई सा मैच कर रहा है क्या, ए वाले में से देख लेंगे जरा। 2, 4, 8 तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो ये वाला तो कहीं नहीं बन रहा। अगर बी का कोई सेट बन रहा है क्या, बी का देखो, बी जो मेरा, तो मैं इसमें से b = d, एक तो मेरा ये बन गया इक्वल सेट, ठीक है ना। और क्या बना सकता हूँ मैं, देखो एक तो मेरा ये वाला बन रहा है, देखो शायद 0,a कहीं बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। और कोई दूसरा देखो ये वाला बन रहा है मेरा, e और g का भी मेरा एक सेट बन रहा है, ठीक है, ठीक है। e और g का मेरा एक सेट बन रहा है। और कोई सा बन रहा हो सेट, देख लो इक्वल सेट बन रहा हो कोई सा, चेक करो भाई, चेक करो। 3, 1, 4, 2 तो हो गया हमारा, 4, 8, 12 हो गया, 14 नहीं हो रहा। इसका तो ए से मेरे ख्याल से, इसका तो के से भी नहीं मैच कर रहा, ठीक है ना। डी का किससे मैच कर रहा था, डी से मैच करा और किसी से मैच नहीं करा, ठीक है। सी वाले का किसी से मैच किया भाई, सी वाले का भी किसी से मैच नहीं किया, ठीक है। डी वाले का तो मैच हो चुका है, डी वाले का भी किसी से मैच नहीं हो रहा यहाँ पे, अब नहीं हो रहा। ई का तो मैंने मैच कर लिया जी से, ठीक है। 0,1 किसी से मैच हो रहा है भाई, नहीं हो रहा। तो बस 2 ही आपके इक्वल सेट बनेंगे, एक d = d, एक बनेगा आपका e = g। तो इसके साथ हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इसमें करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए थैंक यू।